हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे सखी रिद्धि यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आई हूँ बेसिक कम्युनिकेशन पार्ट 4 के साथ। अब जैसे मैंने आपको बताया, देखो बातें बहुत सारे जनों को पता है, मैंने कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कही है, पर उसको इम्प्लीमेंट अगर जो कर लेता है ना, उसके लिए ज़रूर रॉकेट बनाने जैसा काम हो जाता है। सो ट्राई करें कि मेरी बातों को इम्प्लीमेंट करें, नहीं तो क्या हो जाएगा, सही बात है, ऐसा नहीं करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तभी उस सही बात को वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहली बात आज के वीडियो की, हमेशा अपने बात करने का जो तरीका है ना, एप्रिसिएशन वे में रखें। ऑलवेज एप्रिशिएट अदर्स फॉर देयर गुड डीड्स, और हमेशा अपनी असहमति भी दर्शाए जब वो कुछ गलत काम करे या बुरा काम करे, क्योंकि जैसे अच्छे काम को प्रेरित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो छोटा काम भी हो तो बड़े रूप में आए, और छोटे काम जो आप बुरे काम को समझ लो करते हो तो वो बड़े रूप में ना आकर छोटे रूप में ही ख़त्म हो जाए। सो ऑलवेज हैव एन एप्रिशिएट वे ऑफ टॉकिंग। नेक्स्ट आता है, प्लीज़ मेक श्योर करो कि ये वाला आप फॉलो करो। देखो इसमें पक्का आपको फायदा, आपका भी और सामने वाले का भी। आप कम से कम सुबह उठकर फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स मौन धारण कर दो। देखो मेरा ये मानना है कि मौन धारण करना कभी कभी सच में बहुत अच्छा होता है। आप जब सुबह उठते हो तो कृपया करके मौन धारण करें। सीधा उठते ही बड़बड़ चालू ना करें। जो भी सोच विचार है, अपने बॉडी और माइंड को एकदम कूल और काम होने दो, और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत बातों से करना। तब तक के लिए फ्रेशन अप हो जाना, अपनी छोटी मोटी काम कर लेना, वो करते रहें, पर बोले ना। इससे क्या होगा, एक तो सुबह का वातावरण शांत और बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा नहीं। क्या होता है, अगर आप सुबह से ही बड़ करते रहोगे, ना जाने कैसी कैसी बातें करोगे, यूजुअली ऐसा ही होता है। अच्छी बातें, भजन कीर्तन, श्लोक और पॉजिटिविटी, ये बहुत कम घरों में चालू किया जाता है। इसके विपरीत हर घरों में चालू किया जाता है। इससे अच्छा अगर आप ये ना कर सको तो कम से कम मौन धारण कर लो। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौन कब धारण करना चाहिए? वैसे तो बहुत सारे लोग बिना किसी वजह बहुत बातें करते रहते हैं, किसी के बारे में, किसी के हाल चाल के बारे में, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही कोई समस्या दिखी या जैसे ही उनकी ज़रूरत होती है, तब ये एटीट्यूड आ जाता है, जाने दो ना, अपने को क्या है, चलो चलते हैं इधर से। ये एटीट्यूड, देखो मेरा ये मानना है, आप हर समय ना बोलो तो चलता है, मैं तो बोलूँ दौड़ता है, लेकिन समय पे ना बोलो तो वो बहुत बड़ा रॉन्ग एटीट्यूड है, वो बहुत गलत है। आप अपनी वाणी का सही इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो। 10 गाली से अच्छा है आप एक अच्छा शब्द किसी को बोलो, किसी के लिए बोलो, किसी के पक्ष में बोलो, ताकि कुछ गलत ना हो। आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन, आपके गले का सही इस्तेमाल उधर ही होता है। बाकी सारे समय आप चुप रहो, किसी और से बात करो, हंसी ठिठोले करो, आपकी मर्जी। सही समय पर अपनी आवाज़ उठाना, सही समय पर बोलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है ना, बड़े बड़े लोग, उम्र से कहो, पद से कहो, जब सही समय आता है उनकी उम्र और पद का उपयोग करने का, तब मम हो जाते हैं। पता नहीं वो जिप बंद करके चेन कहाँ फेंकते हैं, मिलती नहीं है फिर। हाँ, और बिना किसी वजह हम वो जिप खोल के भी उस चेन को तोड़ देते हैं, ताकि वो कभी बंद ही ना हो। इस कम्युनिकेशन स्किल का तो ये बहुत अहम पार्ट है कि कब बोलना चाहिए और कब नहीं। ज़्यादातर क्या होता है ना, लोग बोलते हैं मैं वक्त पर ही बोलता हूँ, मतलब वो हर वक्त बोलता है, क्योंकि जो वक्त पे बोलता है वो सच में वक्त पे बोलेगा कि मैं वक्त पे बोलता हूँ, हर वक्त नहीं बोलेगा। तो ये ध्यान में रखो कि सही समय पर बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात, इंटरेक्शन इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ गेटिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन। ज़्यादातर तो लोगों को पता नहीं, दूसरी डेटा और इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा जानकारी होती है या ज़्यादा दिलचस्पी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी से बातें निकलवानी हैं तो स्पेशली औरतें कैसे बात करती हैं, हाँ आजकल शीला दिख नहीं रही है, कहीं दूर भेजा है क्या पढ़ने,
अच्छा, मतलब सामने वाली बता भी नहीं रही है पर ये तुक्का मार के सही जानकारी उगलवाना चाहती है, और सामने वाले ज़्यादातर बोल भी देते नहीं नहीं वो कहीं दूर नहीं गई है, वो तो अपने मामा के इधर गई है। मतलब इन शॉर्ट आपने उसको आपकी बेटी के बारे में जानकारी दे दी है। एक तो ये ढंग हो गया बात करने का। दूसरा ढंग होता है वेरी प्रोफेशनल, द लॉयर्स। लॉयर्स की जो वाणी है वो उनके प्रोफेशन में बहुत काम आती है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से अपनी बातें उगलवाते हैं। आपने काफ़ी सारे पिक्चर्स में देखा है। बेस्ट पिक्चर अगर मैं बोलूँ जो अक्षय कुमार की है, अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा खासा उस क्रिमिनल को पकड़कर जो बातें निकलवाई थी, ये सब किसकी वजह से होता है? ऑफकोर्स द क्वालिटी, द टाइप, द वे यू टॉक, द वे यू स्पीक। इसलिए मेरा ये मानना है आप वो पहले वाले उदाहरण जैसा नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस डेटा और इस इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं है। आप सही ढंग से बात करो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी से जानना है कि ये एरिया में कितने ज़्यादा लोग आते हैं या जाते हैं, सो दैट मैं इस एरिया में शॉप ओपन करूँ या नहीं, तो उस शॉपकीपर से मैं बात करूँगी, इस ढंग से बात करूँगी कि वो जानकारी मुझे दे। हाँ मैडम, आ जाते हैं लोग, शाम को बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, तो मुझे जानकारी मिलेगी कि शुड आई ओपन अ शॉप और नॉट। ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है, ये आपको पता है बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से करते हैं, मैंने देखा है। अगर जो नए नए पेरेंट्स बने हैं वो बहुत अच्छे से प्यार से बच्चों से बातें करते हैं, बहुत सॉफ्टली कामली बात करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है जब हम बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं ना बच्चों के सामने, तो वो उनके दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर डाल देता है। बिकॉज चिल्ड्रन का माइंड बहुत सॉफ्ट होता है, रूई समान होता है, उसको खाली ये एक कटु शब्द और ये गाली गलौज या ज़ोर से चिल्लाना ही काफ़ी हो जाता है उनके माइंड को डिस्ट्रॉय करना। और फिर माता पिता कंप्लेन करते हैं कि इसको याद नहीं रहता, ये ऐसी हरकतें करता है, क्या होगा मेरे लाल का, मेरे पीले का, पता नहीं। आप खुद उसको ऐसा बना देते हो। सो मेक श्योर बच्चों से, किसी भी बच्चों से, अपनों बच्चों से, आजू बाजू के बच्चों से या किसी भी बच्चों से प्यार से और सॉफ्टली बात करें। मुझे पता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो बहुत चिढ़ के बात करते हैं बच्चों से। प्लीज़ ऐसा ना करें, प्लीज़। ठीक है। अगली बात जो आती है वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है, बट ऑफकोर्स वो पार्ट है कम्युनिकेशन का। कभी भी किसी के भी बातों पर हंसे ना, या बातों पर मतलब इन द सेंस अगर वो अपने सपनों की बातें कर रहे हैं, अगर वो अपने ख्वाहिशों की बातें कर रहे हैं, अगर वो अपनी इच्छाओं की बातें कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी बातों पे कभी मत हंसना, क्योंकि हंसना इन बातों पर गलत कम्युनिकेट करता है। हंसना सही बातों पर सही कम्युनिकेट करता है। जैसे मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन का जो वे और एक्सप्रेशन होता है ना, वो सामने वाले को समझ में आ जाता है। तो प्लीज़ जब कभी भी आपको कोई साधारण इंसान, कोई छोटा सा बच्चा, आपका कोई हम उम्र आपसे कोई भी बात शेयर करे, उसके सपनों के बारे में, उसकी इच्छाओं के बारे में, कभी भी उस पर हंसे ना। सबसे पहली बात, यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट एनीबडी। दूसरी बात, ऐसा करने से क्या हो जाता है, बहुत कम लोग होते हैं जो आपके इस व्यवहार को नज़रअंदाज कर देंगे और आगे निकलेंगे, पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो आपके इस गलत व्यवहार को दिल और दिमाग में लगा लेंगे, और बेचारा थोड़ा बहुत भी अगर कोई कोशिश कर रहा होगा या कर रही होगी तो वो निराश हो जाएगी। तो कृपया ऐसा ना करें। ठीक है। अब इन सारी बातों को कोशिश करें कि इम्प्लीमेंट करें। देखो, आपके लिए लाइफ में कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने कोई बड़े बड़े फंडे या बड़े बड़े वेज नहीं बताए हैं, मैंने बहुत सिंपल वे बताया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, या आया होगा, आपको कॉमेंट करना चाहिए था कि रिद्धि आप बताओ, आप इतनी सारी बातें, आपने जो बेसिक बात बताई, कि आप रियल में आप खुद इम्प्लीमेंट करते हो? देखो, मैं आपको प्रूफ नहीं कर सकती, वीडियोस के साथ साथ आपको मेरे भी नेचर और बिहेवियर के बारे में पता चलेगा, बिकॉज एक टाइम के बाद इंसान एक्टिंग नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, पर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेरे करीब जो है, जो क्लोज़ है मुझसे, वो जानते हैं कि जब रिद्धि बोलती है तो वो वैसा करती है, नहीं तो मुझे ये एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैं भी यही कोशिश करती हूँ जितना हो सके ना हम अच्छी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपका खुद का है, सच्ची बता रही हूँ। ये दूसरों के लिए है ही नहीं कि दूसरों को अच्छा लगेगा सुनने में, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए है। अपना सोचो। जब हम दूसरी बातों में सेल्फिश हो जाते हैं, इन बातों में सेल्फिश हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। टिल डू फ्रेंडशिप और बाय।